जय सिया राम भाई। सिंह राशि वालों, नया साल आ गया है 2026। 2026 साल के लिए कैसा रहेगा, इसकी समस्त जानकारी लेके हम आप लोगों के बीच हाजिर हो गए हैं। 2026 में कैसा रहेगा आपका हाल, कैसा रहेगा आपका पारिवारिक जीवन, कैसा रहेगा आपका प्रेम संबंध, शिक्षा, व्यापार और स्वास्थ्य, कार्यक्षेत्र और धन के मामले में कैसा रहेगा ये वर्ष। और अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे और ग्रह गोचर जो है उसकी स्थिति के आधार पर आपको हम सारी जो जानकारी वो हम देंगे। ये जो राशिफल है ये चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले जो है सिंह राशि वाले जातक को जानते हैं आपके परिवार का हाल 2026 में कैसा रहेगा, पारिवारिक जो जीवन है आपका वो कैसा रहेगा। सिंह राशि वालों 2026 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए जो पारिवारिक जो जीवन है आपका वो थोड़ा कमजोर रहेगा। हम ये कहेंगे कि 40 to 60, क्योंकि साल के ज्यादातर समय में आपके जो दूसरे भाव में है, दूसरे भाव पर जो है शनि ग्रह की दृष्टि होगी। और आपको बता दें सिंह राशि के जातक तो सिंह राशि के जो जातक है उनके लिए जो शनि ग्रह को बहुत अच्छा नहीं कहा जाता है। ऐसे में शनि देव की दूसरे भाव पर दृष्टि परिवार के सदस्यों के बीच समस्याएं पैदा कर देती है। इस दौरान छोटी मोटी जो बातें हैं वो बड़ी बन सकती है, जिन्हें आपको बड़ा सावधानी पूर्वक जो है नियंत्रित करना है। हालांकि बुध का गोचर साल के अधिकांश समय पर आपके लिए अनुकूल रहेगा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इस वर्ष शुभ ग्रह बृहस्पति का साथ भी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, ऐसी संभावना दिख रही है हमें। लेकिन साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आपका जो है साथ देंगे। ये विशेष रूप से पारिवारिक जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। यहाँ आपको साथ मिल रहा है इनका। और आपको बता दें कि 2 जून तक देव गुरु जो बृहस्पति है उनकी कृपा से आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी आंच नहीं आएगी। लेकिन इसके बाद जो है बृहस्पति का संबंध ना तो दूसरे भाव में रहेगा और ना ही ऐसे भाव में रहेगा जो पारिवारिक जीवन से जुड़े होते हैं। इसलिए यह साल पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ा कमजोर रहेगा, हमने पहले ही कहा था। सिंह राशि वालों 2026 आपके लिए कह रहा है कि जो गृहस्थ जीवन के लिए 2026 ठीक ठाक रहने का अनुमान है, क्योंकि साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति लाभ भाव में रहेंगे, जो कि एक अनुकूल स्थिति है। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपके चतुर्थ भाव पे जो है दृष्टि डालेंगे। ऐसे में क्या होगा, ये आपके गृहस्थ जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आने देंगे। भले ही घर से दूर रहने के कारण गृहस्थ जीवन में जो है जीवन के सुखों को आप पूरे तरह से नहीं भोग पाएंगे, लेकिन अपने घर की जो सुख सुविधाएं हैं उसको पूर्ण बनाने के लिए मेहनत आप करते रहेंगे। गृहस्थ जीवन में कोई नकारात्मकता नहीं आएगी, बल्कि इस दौरान आप कुछ महत्वपूर्ण और महंगी वस्तुएं भी खरीद सकते हैं। भाई 31 अक्टूबर के बाद की जो अवधि है उस अवधि में बृहस्पति देव का जो संबंध भी चतुर्थ भाव से भी नहीं रहेगा, परंतु सप्तम भाव से रहेगा। सप्तम भाव से जो है चतुर्थ भाव से, चतुर्थ भाव होता है सरल शब्दों में अगर हम कहें तो चौथे से चौथा भाव होता है। इसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक जीवन में गुरु ग्रह इन जातकों को ज्यादा मदद नहीं कर सकते, उस पर दृष्टि रहेंगी लेकिन ज्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन थोड़े बहुत जो है वो आपके पक्ष में परिणाम फिर भी देंगे। कुल मिलाकर जो है 2026 पारिवारिक जीवन के लिए कमजोर रहेगा, जबकि सिंह राशि वाले के जो जातक हैं उनको गृहस्थ मामले में थोड़ी सी आपको सतर्कता बरतनी है। उस सतर्कता से आपकी जो है जीवन जो है आपका जो साल जो है ये 2026 वो अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात करें यहाँ पर सिंह राशि, तो सिंह राशि वालों भी 2026 के अनुसार आपके लिए स्वास्थ्य के लिए जो है
कुछ ठीक नहीं दिख रहा है यहाँ पर। हालांकि बृहस्पति महाराज की स्थिति जो है साल के शुरुआत से लेकर 2 जून तक अनुकूल रहेगी। ये आपके परिणाम जो है आपके पक्ष में देंगे, जो कि सकारात्मक होंगे, पॉजिटिव होंगे। लेकिन इसके बावजूद जो है प्रथम भाव पर राहु केतु का जो प्रभाव है वो 5 दिसंबर 2026 तक बना रहेगा भाई। इसे अच्छी स्थिति नहीं कह सकते हम। वहीं अगर शनिदेव आपके जो 8वें भाव में उपस्थित होंगे, चंद्र कुंडली के अनुसार ये स्थिति शनि की ढैया भी मानी जाती है। ऐसे में इस वर्ष आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे, विशेषकर ऐसे लोग जिन्हें मस्तिष्क की कोई प्रॉब्लम है या शरीर के ऊपरले हिस्से में या कमर से ऊपरले हिस्से में कोई प्रॉब्लम है या कोई गैस की समस्या है, तो वो आपको परेशान कर सकती है। इस वर्ष आपको काफी सावधानी बरतनी है स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि 8वें भाव में शनि की स्थिति को देखते हुए इन जातकों को वाहन सतर्कता से चलाने की सलाह हम देंगे। प्रत्येक काम को धैर्य के साथ करना होगा, किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचना होगा आपको, अन्यथा चोट लगने की आशंका यहाँ पर साफ दिख रही है। आपको बता दें 2 जून 2026 तक बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके लिए अनुकूल रहेगा, इसलिए इस दौरान समस्याएं कम होगी। आप थोड़ी सावधानी बरतकर अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रख सकते हैं। सिंह राशि वाला 2026 आपके लिए कहता है कि 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 के बीच बृहस्पति की जो स्थिति है वो कमजोर रहेगी और नकारात्मक जो ग्रहों का प्रभाव है यहाँ पर दिखेगा। इसके परिणाम स्वरूप अगर इस अवधि की हम बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना है। दूसरी तरफ 31 अक्टूबर के बाद अगर हम बात करें, बृहस्पति की जो स्थिति है वो तुलनात्मक रूप से अच्छी रहेगी। ऐसे में आप राहत का अनुभव करेंगे, कुछ राहत आपको मिलेगी। हालांकि अष्टमेश होकर बृहस्पति पहले भाव में प्रवेश करेंगे और इसके फलस्वरूप होगा क्या, आपको चोट लगने का भय रह सकता है। कुल मिलाकर स्वास्थ्य की दृष्टि से 2026 थोड़ा कमजोर रहेगा, ये अनुमान है। और साल का पहला हिस्सा बेहतर रहेगा, जबकि साल के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर अपेक्षाकृत आपको जागरूक रहने की आवश्यकता है। और सिंह राशि के जातकों को करना क्या है भाई, पेट, कमर या फिर मन मस्तिष्क से जो संबंधित जो समस्याएं है, अगर कुछ ऐसी है तो उसके लिए आपको सावधान रहना है। तो उसके बाद जानते हैं प्रेम संबंधों के बारे में कि प्रेम जीवन में आपका कैसा चलेगा। 2026 जो आपका जो है वो कैसा रहेगा। सिंह राशि जो है 2026 के अनुसार जो है सिंह राशि वालों का जो प्रेम जीवन है भाई वो है 2026 में काफी हद तक अच्छा रहेगा भाई, बहुत अच्छा यहाँ पर दिख रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में रुक क्यों रहा हूँ, इसलिए रुक रहा हूँ क्योंकि साथ साथ में हम यहाँ पर देखते जाते हैं, हर तरफ से हम जो है प्रेडिक्शन करते हैं आपकी कई तरह से, जो संकेत हमें आते हैं उसी को हम आपको बताते हैं। इस पूरे साल में जो है शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि जो है आपके 5म भाव में रहेगी भाई, इसे सामान्य तौर पर जो है अच्छा नहीं कहा जा सकता है। हालांकि वो लोग चिंता ना करें जो सच में एक दूसरे को प्रेम करते हैं, जिनका ट्रू लव है भाई, ताउम्र साथ रहने की इच्छा है, क्योंकि शनि महाराज आपको परेशान नहीं करेंगे, न्यायप्रिय देव है, न्याय देंगे आपको। हाँ, आप सही होने चाहिए। अन्य लोगों की भी जो है नाराजगी या जिद जैसी वजह से जो है परेशानियां रिश्तों में खड़ी हो सकती है, जो कि आप दोनों के बीच कभी कभार छोटे मोटे झगड़े जो है वो भी हो सकते हैं। आपको बता दें कि 5म भाव के स्वामी बृहस्पति देव साल के शुरू से लेकर 2 जून 2026 तक आपके लाभ भाव में रहेंगे, वहां से जो है 5म भाव पर दृष्टि डालेंगे। ऐसे में ये स्थिति जो है प्रेम संबंधों में अनुकूलता देने के साथ साथ प्रेम विवाह करने के इच्छुक लोगों को भी मनोकामना की पूर्ति करने में सहायक बनेगी। हालांकि अगर हम बात करें यहाँ पर 2 जून 2026 से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक, तो बृहस्पति महाराज आपके द्वादश भाव में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को पार्टनर से मौके कम मिलने की आशंका है। आप दोनों के बीच किसी न किसी वजह से दूरी बन सकती है।
इसके विपरीत जो जातक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हैं भाई, उनके लिए ये इसमें ज्यादा अच्छा कहा जा सकता है, क्योंकि पंचमेश उच्च के होकर द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में रिश्ते में दूरी होने के बावजूद प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। ऐसे जातक जिनके लिए 2 जून तक का सफर अच्छा रहेगा, उनको 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वहीं जो लोग साथी से ज्यादा नहीं मिल पा रहे थे, उन्हें अब मिलने के मौके भरपूर मिलेंगे भाई। एंजॉय कीजिए। सिंह राशि फल 2026 आपके लिए कहता है कि भाई 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति देव आपके प्रथम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। प्रथम भाव में जब प्रवेश करेंगे तो आपको बता दें कि इस दौरान राहु केतु जैसे शुभ ग्रहों के प्रभाव में गुरु ग्रह रहेंगे, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति को प्रेम और विवाह दोनों के लिए अनुकूल कहा जाएगा। जहां गुरुदेव का गोचर साल के ज्यादातर समय अनुकूल रहेगा, वहीं शनिदेव समस्या पैदा करने का काम करेगी। ऐसे में जातक को जो अपने रिश्तों को संभाल के रखना है, गंभीरता से लेना है, संबंधों को बेहतर बनाना है। साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक की अवधि जो है अच्छी रहेगी। शुरू के जो दिन है 20, और दूसरी तरफ सिंह राशि वाले जातक जो 17 मई से 9 अक्टूबर की जो अवधि है, वो पार्टनर से मिलने के मौके काफी मिलेंगे। इस दौरान आपको एक दूसरे के साथ जो है आप काफी इसमें बिताएंगे, ऐसा दिख रहा है। बात करें आपके कार्य क्षेत्र की, तो सिंह राशि 2026 आपके लिए कहता है भी सिंह राशि वालों, नौकरी के लिए ये वर्ष जो आपके लिए काफी अच्छा है, औसत है। इस दौरान आपको मेहनत की तुलना में जितनी आप मेहनत करेगी उतनी जो है आपको सफलता नहीं मिलेगी। ऐसे में आप थोड़े निराश भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके छठे भाव के स्वामी जो शनि है वो अष्टम भाव में रहेंगे, और शनि महाराज की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता है। लेकिन जो छठे भाव में तीसरे भाव में होने के कारण, छठे भाव से तीसरे भाव में होने के कारण आपको कड़ी जो है आपको मेहनत करने के बाद संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। आपको बता दें कि साल की शुरुआत से लेकर 20 जनवरी 2026 तक शनि ग्रह बृहस्पति देव के नक्षत्र में विराजमान रहेगी, जबकि गुरु ग्रह जो है वो लाभ भाव में रहेंगे। परिणाम क्या होगा? इसमें आपको नौकरी में अधिक मेहनत के बाद अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप अपने लक्ष्यों को भी किसी ना किसी तरह पूरा करने में सक्षम हो जाएंगे भाई। ऐसे में आप अपने यार दोस्तों, मित्रों या आपके जो सहकर्मी है उनके बीच जो है प्रशंसा के पात्र बनेंगे। यहाँ फिर अच्छी स्थिति है। उसके बाद हम बता दें आपको 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 के बीच का समय आपके लिए ज्यादा मेहनत आपसे करवाएगा, क्योंकि इस अवधि में आपके लिए मुश्किलें रहेगी। इस दौरान आपको आपके जो सहकर्मी है उनके साथ बेहतर तालमेल बनाए रखना है, किसी की निंदा या चुगली नहीं करनी है। ऐसा करके आप वाद विवाद में फंस सकते हैं भाई। 17 मई 2026 से लेकर 9 अक्टूबर 2026 के बीच बुध ग्रह के नक्षत्र में शनिदेव रहेंगे। ऐसे में क्या होगा? यह अवधि आपके लिए अच्छी साबित होगी। 22 जून से 7 जुलाई, 22 जून से लेकर 7 जुलाई यहां पर दिख रहा है। 7 जुलाई के बीच द्वादश भाव में जो आपके बुध का गोचर आपको थकान, चिंता देने का काम कर सकता है। इस दौरान आप किसी से ऐसी बात ना करें, दोस्त से इस तरह की कोई बात ना करें जिसमें कोई किसी दूसरे इंसान की आप निंदा वगैरह कर रहे हो, क्योंकि इससे नौकरी में आपकी समस्याएं खड़ी हो जाएगी। 9 अक्टूबर के बाद शनि महाराज पर शनि के ही नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि पर शनि के नक्षत्र का प्रभाव रहेगा, क्योंकि शनि अष्टम भाव में बैठे होंगे। परिणाम क्या होगा? आपके जीवन में एक के बाद एक समस्या आ सकती है। 31 अक्टूबर की, यहाँ देखिए हमें 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति ग्रह की स्थिति बेहतर होगी, जो आपको राहत देने का काम करेगी। कुल मिलाकर 2026 जो है सिंह राशि वाले, नौकरी पेशे वालों के लिए
मिला जुला परिणाम यहाँ पर आपके लिए कार्य क्षेत्र में देगा। ये कोई नौकरी करता है या कोई अपना बिजनेस करता है, जिस भी तरह से आप है वो उस तरह से आपस में इस चीज को रिलेट करें। तो भाई सिंह राशि वालों, बात करते हैं यहाँ पर धन की, क्योंकि सबसे जरूरी तो यही है। धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो 2026 में जो सिंह राशि वालों आर्थिक स्थिति जो है आपके लिए औसत रहेगी। औसत हम जब कहते हैं तो 50-50 जो है वो होता है, वो 50-60 भी हो सकता है, 50-70 भी हो सकता है, क्योंकि इस दौरान आपकी जो प्रयास है, जो आप प्रयास कर रहे हो, थोड़े से कमजोर पड़ेंगे। ऐसे में आपको कार्यों में मिले जो परिणाम मिलने हैं उस तरह से नहीं मिलेंगे, मिले जुले से परिणाम आपको मिलेंगे। सामान्य रूप से आर्थिक जीवन के लिए जो कारक है वो ग्रह है बृहस्पति। साल की शुरुआत में से लेकर 2 जून तक अच्छी स्थिति में रहेगी। ये आपको कार्यों में काफी अच्छे परिणाम देंगे। आर्थिक जीवन के लिए इस समय को शानदार कहेगा। 2 जून तक आनंद लीजिए। इस दौरान आप कुछ उपलब्धियां हासिल करेंगे। हम बता दें कि सिंह राशि के जातक 2 जून 2026 से पहले की अवधि में कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। आपके कार्य भी बनेंगे। 2 जून 2026 के बाद से लेकर 31 अक्टूबर 2026 तक बृहस्पति देव जो है उच्च अवस्था में द्वादश भाव में रहेंगे। ऐसे में ये आपके खर्चों में वृद्धि करवा सकते हैं। भाग दौड़ ज्यादा हो सकती है, उपलब्धियां कम मिलेगी। और जो लोग जन्म स्थान से दूर रहे कहीं विदेश में रह रहे, वो अच्छी कमाई करेंगे। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद बृहस्पति महाराज आपके पहले भाव में आ जाएंगे। इनसे मिलने वाले जो परिणाम है वो 2 जून 2026 से लेकर उसकी तुलना में कमजोर रहेंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर की अवधि की हम बात करें उस तुलना में तो ये मजबूत रहेगी। आपके आर्थिक जीवन के लिए साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक का समय अच्छा है, मैंने पहले भी बताया। और आपको बता दें कि 2 जून से 31 अक्टूबर का समय औसत रहेगा, कमजोर रहेगा। 31 अक्टूबर के बाद का समय थोड़ा अच्छा रहेगा। इस अवधि में धन भाव पर शनि की दृष्टि लगातार बनी रहेगी। ऐसे में आपको जो है बचत करने में परेशानी हो सकती है। कई बार बचत किए हुए पैसे भी अचानक कहीं खर्च हो सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि इस वर्ष जो है आर्थिक स्थिति आपके लिए औसत रहेगी, लेकिन कुछ लोग जो है अपनी मेहनत से अच्छा पैसा कमा लेंगे और सक्षम होंगे। गुरु ग्रह दोनों आपके जो है पक्ष में परिणाम देंगे। यहां पर जो है वर्ष में बुध और गुरु दोनों ग्रह आपके लिए जो मिले जुले परिणाम देंगे, लेकिन शनि का गोचर आर्थिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। कुल मिलाकर जो आर्थिक जीवन जो है आपका औसत रहेगा। अब आपको करना क्या है, हम आपको एक उपाय बताते हैं जिससे आप अपने साल को, छोटी मोटी जो समस्या है इसको दूर कर सकते हैं और साल को बेहतर बना सकते हैं। आपको करना क्या है कि बंदरों को जो है महीने के पहले या तीसरे रविवार को गुड़ खिलाना है। हनुमान जी महाराज की जो सेना है, वानर सेना को आपको गुड़ खिलाना है महीने के पहले या तीसरे रविवार के दिन। और प्रत्येक माह के चौथे शनिवार को आपको बहते हुए जल में कोयला प्रवाहित करना है। और नहाने के पानी में हर दिन 1-1 चम्मच जो है दूध डालें आप। ये उपाय है, ये उपाय आप करेंगे तो आपका वर्ष 2026 बहुत अच्छा रहेगा। और हम आशा करते हैं सिंह राशि वालों, और आपको हम कह दें यदि कोई भी अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहता है तो हमारा नंबर एक ही है 6230599959। उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे बात करेंगी। आपकी पूरी कुंडली को जो है देखा जाएगा और आपको जो है क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, और आपके कोई कार्य रुके हैं उसको भी 100% जो है पूर्ण किया जाएगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।